स्टॉक्स हैं जो बाजार के डेब्यू के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इंडिया पेस्टिसाइड्स की लिस्टिंग हो रही है मंडे के दिन, पर इसके अलावा जुलाई का महीना या आने वाले कुछ महीने आईपीओ मार्केट्स के लिए एक बार फिर से बहुत एक्टिव हो सकते हैं। तो कौन सी कुछ आईपीओज हैं जो लाइंड अप हैं, कहां पर रखनी है आपको नजर, ये बताने के लिए तैयार है वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, सेकेंड हाफ में यानी कि जुलाई से दिसंबर के बीच में 20 आईपीओ आने वाले हैं और इससे कंपनियां करीब 40,000 करोड़ के आसपास फंड्स जो है वो जुटाने वाली है। तो भारी भरकम रहेगा अगले 6 महीने आईपीओ के लिहाज से। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 2020 में पिछले 6 महीने में, लास्ट के 6 महीने में करीब 21,000 करोड़ कंपनियों ने जुटाए थे इस पूरे आईपीओ से। यानी कि इस बार दुगनी रकम जो है ये कंपनियां जुटाने वाली है और सिर्फ जुलाई के महीने में ही करीब 6 या 7 आईपीओ आ सकते हैं, जिससे कंपनी करीब 15 से 20,000 करोड़ के आसपास जुटा सकती है। जो आईपीओ ऑलरेडी जिनकी डेट अनाउंस हो चुकी है उसमें एक जीआर इंफ्रा है, करीब 900 साढ़े 900 करोड़ का आईपीओ ये है। इसके अलावा क्लीन सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज, ये भी मेरे ख्याल से 7 तारीख को खुलने वाला है। करीब 1400 करोड़ के आसपास कंपनी जो है इस पूरे आईपीओ से जुटाने वाली है। इसके अलावा जुलाई में जो आईपीओ आ सकते हैं उसमें आधार फाइनेंस है, आधार हाउसिंग फाइनेंस 7,300 करोड़ का ये आईपीओ है। गो एयरलाइंस 3,600 करोड़। देवयानी इंटरनेशनल माना जा रहा है इसका भी आईपीओ हो सकता है कि आपको जुलाई एंड तक आते हुए दिखाई दे, 1400 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ होगा। 7 आइलैंड्स करीब 600 करोड़ और पारस डिफेंस एंड स्पेस 120 करोड़ के आसपास यहाँ पे ओएफएस है। इसके अलावा फ्रेश इश्यू देखना होगा और कितना होता है। तो ये कुछ वो आईपीओ है, 7-8 आईपीओ जो जुलाई के महीने में आ सकते हैं। हालांकि मार्केट में और भी खबरें चल रही है कि शायद और आईपीओ जो है 3-4 वो भी जुलाई के महीने में मार्केट को हिट कर सकते हैं। यानी कि 20-25 हजार करोड़ के आसपास के आईपीओ जो है वो तो केवल जुलाई के महीने में हिट करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आईपीओ है जिसका मार्केट कीनली वेट कर रहा है। एक तो जोमेटो 8,250 करोड़, नुवोको विटास कॉर्पोरेशन 5,000 करोड़, कैम्प्लास्ट सैनमर 3,500 करोड़, ग्लेनमार्क लाइफ 2,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है जिसका मार्केट कीनली अवेट कर रहा है। तो अगले 6 महीने आईपीओ के लिहाज से दमदार रहने वाले 40,000 करोड़ के आसपास के आईपीओ आएंगे। और जुलाई का महीना भले मार्केट सुस्त हो लेकिन प्राइमरी मार्केट में भरपूर आपको एक्शन देखने मिलेगा। 15 से 20,000 करोड़ के आईपीओ जो है वो मार्केट को हिट कर सकते हैं। ओके, 15 से 20,000 करोड़ के आईपीओ मार्केट को हिट कर सकते हैं। तो अब बढ़िया पाइपलाइन बनी हुई है आईपीओ को लेकर और ढेर सारे और काउंटर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, मौके भी मिलते हुए दिखेंगे। तो इंडेक्स लेवल पर कंसोलिडेशन है बट प्राइमरी मार्केट्स पर आप और बढ़िया एक्टिविटी बनते हुए देख सकते हैं। जैन साहब, कोई आईपीओ आने वाले समय में आप भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं जिस पर आपकी नजर बनी है सर? नहीं, काफी सारे आईपीओ है। देखिए जोमेटो ओवरहीटेड है, उसमें सबकी नजरें बनी हुई है। जीआर इंफ्रा एक हमारे राजस्थान बेस्ड ही कंपनी मान लीजिए आप, और उदयपुर की तरफ की कंपनी है और जबरदस्त काम करती है, तो वहां पे भी नजरें बनी हुई है। कैम्प्लास सनमार है उसके ऊपर बनी हुई है, ग्लेनमार्क है। हालांकि ये सारे बहुत अच्छे आईपीओ आ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे अनिल जी तो जबरदस्त रेकमेंड करते ही हैं और आईपीओ में तो ही इज द अथॉरिटी। और हम भी जो अपडेट्स होंगे रेगुलरली देते रहे हैं और देंगे जैसे जैसे आईपीओ आएंगे, रादर देन टॉकिंग अबाउट ऑल दी आईपीओ एट वन गो। बट यस, मुझे लगता है कि जीआर इंफ्रा, कैम्प्लास्ट एंड ये जोमेटो और ग्लेनमार्क, इन सब पे और नजर बनी रही। बिल्कुल, तो ये कुछ बड़े आईपीओ हैं। और सर आने वाला हफ्ता स्पेशली काफी बिजी होने वाला है। मंडे को लिस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। इंडिया पेस्टिसाइड्स की लिस्टिंग संभावित लिस्टिंग है जो होनी चाहिए। साथ ही हम देख रहे हैं जीआर इंफ्रा और क्लीन साइंसेस के आईपीओ अगले हफ्ते खुल रहे हैं। बट ये जो पाइपलाइन बनी है, कहां पर नजर रखनी चाहिए सर प्राइमरी मार्केट्स की एक्टिविटी में? दो चीजें हैं, एक प्राइमरी मार्केट का एक्शन है और एक सेकेंडरी मार्केट का एक्शन है। ठीक है, पहले मैं सेकेंडरी मार्केट के एक्शन पे आता हूँ और उसके बाद प्राइमरी मार्केट के एक्शन पे आऊंगा। आमतौर पर लोगों को लगता है कि जब जैसे 40,000 करोड़ के आईपीओ आ रहे हैं, अरे पैसा निकल जाएगा। देखो ऐसा है ना, पैसे की कहीं कोई कमी है नहीं। अगर आपको ये लगता है कि पैसा बन सकता तो पैसा कहाँ से आएगा पता नहीं चलता। तो ये 40,000 करोड़ के आईपीओ कब एब्जॉर्ब हो जाएंगे मार्केट में आपको पता भी नहीं चलेगा। मार्केट पे फर्क कब आता है, जब एक साथ कोई बड़ा 40-50 हजार करोड़ का आईपीओ आ जाए। तब तो अलग बात है कि 2, 5, 7, 10 दिन के लिए कि पैसे की तंगी हो सकती है, किल्लत हो सकती है। थोड़ा बहुत कोई बड़े फंड है ना उसके लिए जगह बनाए कि भाई अरे आज कौन से फंड, घरेलू फंड के पास पैसे भरपूर पड़े हैं। ठीक है, और विदेशी फंड जो है, विदेशी फंड्स को जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज्यादा पसंद आती है। मैं आपको बताऊं, हमारी निफ्टी की कंपनियां है ना, आप अमेरिका के हिसाब से देखोगे 4-5 कंपनियां, टॉप कंपनियों को छोड़ दो तो वो उनकी मिड कैप के लायक है।
इस मिड कैप के लायक भी नहीं, उनके लिए स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां होगी एक तरह से, उनके लिए वो मार्केट कैप है ही नहीं है, उनके लिए 100 बिलियन डॉलर वाली 50 बिलियन डॉलर वाली कंपनियां हो ना तो वो दिमाग लगाते हैं। तो मेरा ये समझना है जितने ज्यादा आईपीओ आएंगे, जितने बेहतर क्वालिटी के आईपीओ आएंगे, जितनी बड़ी साइज के आईपीओ आएंगे और जितनी बड़ी कंपनियों के आईपीओ आएंगे, ये बाजार के लिए अच्छा है। आपको और ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, ज्यादा कंपनियों में पैसा लगाने का मौका मिलता है, इससे ज्यादा इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आते हैं। तो पहली चीज तो ये दिमाग से निकाल लीजिए कि 40,000 करोड़ के आईपीओ आएंगे तो इक्विटी मार्केट है, यहाँ का सेकेंडरी मार्केट डूब जाएगा और गिर जाएगा और पैसा निकलेगा। पूछ लीजिए किसी भी आईपीओ इन्वेस्टर को, जिन साहब बैठे हैं, कितने लोग हैं जो सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक बेचकर फिर आईपीओ में पैसा लगाते हैं? लगाना कितना? एक लॉट 15,000। और कौन से फंड के पास कमी है कि भाई अगर एप्लीकेशन लगाएंगे तो उन्हें निकाल कर लगाना? तो इसलिए पहली चीज ये। दूसरी चीज, अब आईपीओ के लिहाज से इस बार दीप सबसे बढ़िया बात क्या है, अगले 6 महीनों में जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें लिस्ट जो है ना, क्वालिटी ऑफ आईपीओ बहुत बढ़िया है। पहली चीज ये वो कंपनियां हैं जहां वाकई में मैक्सिमम केसेस में सॉलिड बिजनेस मॉडल है। ऐसा नहीं कि सारी ऐसी आएंगी, जो ऐसी नहीं आएंगी उनमें हम आपको आगाह भी करेंगे। वैल्यूएशन तो ज्यादातर कंपनियां ऐसी है जो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आ रही है, अच्छी साइज बना चुकी है और आईपीओ की साइज भी बड़ी लेकर आ रही है। मुझे आईपीओ की जितनी बड़ी साइज हो, कंपनी की जितनी बड़ी साइज हो, उतना उसको विश्लेषण करने में मुझे मजा आता है और आसानी रहती है। तो दूसरी चीज ये है, अब एक ही चीज चाहिए, वो क्या? कोई भी प्रमोटर, और मैं साफ साफ कहता हूं, मैं पहले भी कई बार बोला हूं, मसलन आपको याद होगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का आईपीओ आया था, मैंने कहा सब कुछ अच्छा है इस आईपीओ में, कोई खराबी, लेकिन भाव गलत है। आईसीआईसीआई जैसे बैंक को क्या जरूरत है कि इतना एग्रेसिव प्राइस करें? थोड़ा नीचे लेकर, तर आपने देखा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कितना नीचे लिस्ट हुआ, हालांकि बाद में हमने खुद ने एसआईपी स्टॉक में रिकमेंड किया, क्योंकि वैल्यूएशन आपको अच्छे देने जरूरी है। तो ये एक बड़ा लेसन सारे प्रमोटर्स के लिए है, लीड मैनेजर्स के लिए है, कि मार्केट के लाइफ टाइम हाई को देखकर इन्वेस्टर्स जो इज्जत, जो प्यार और जो पैसा अपने आईपीओ को दे रहे हैं उसके लालच में ना आए, वैल्यूएशन सस्ते रखें, लिस्टिंग पर मुनाफा कमाने की जगह रखें। लोगों का लिस्टिंग पर मुनाफा बनना चाहिए। आईपीओ हर 20 से 30% का लिस्टिंग रेंज छोड़े इन्वेस्टर के लिए, वो उसका हक बनता है। आप 20-30% सस्ता ला रहे हो, कोई इन्वेस्टर पे एहसान नहीं कर रहे, रिटेल इन्वेस्टर पे कि आपको हम सस्ता दे रहे हैं। लिस्टेड पीएस के मुकाबले में आपको सस्ता लाना ही चाहिए, क्योंकि लिस्टेड जो कंपनियां हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड की एक प्रीमियम उनके साथ जुड़ी है। आपकी कंपनी नहीं आ रही है तो ये एक बड़ा लेसन सारे प्रोमोटर्स के लिए भी है, लीड मैनेजर्स के भी लिए भी है, कि ऐसा नहीं कि मार्केट बड़ा बुलिश है, आईपीओ में लोगों का बड़ा रेस्पॉन्स है इसलिए महंगा आईपीओ लाएं। नहीं, आपको आईपीओ सस्ता लाना चाहिए। सिर्फ प्राइसिंग इश्यू है, क्वालिटी को लिहाज से मैक्सिमम कंपनियां काफी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं दी। बिल्कुल सर, तो प्राइसिंग को लेकर इशू ऑफ कोर्स आ सकते हैं, बट भरपूर एक्शन होने वाला है और हमें भी बिजी रखने वाला है। आने वाले हफ्ते में ही आप देख रहे हैं कि 2 नई आईपीओस खुलेंगी और एक लिस्टिंग भी होने वाली है। तो अच्छा एक्शन है और हर आईपीओ पर अनिल जी आपको हर बार की तरह अपनी सलाह भी देंगे। चलिए, यह है आईपीओ मार्केट, बढ़िया पाइपलाइन बनती